Because there is a department that does that research development and comes up with the solution, only then probably we can come up with those adaptations. I don't think so आज के डेट में किसी डेवलपर ने वो फोरकास्ट किया कि यार 70 डिग्री टेम्परेचर होगा तो मेरा बिल्डिंग में क्या यूज़ करूँ। कैसे 70 डिग्री टेम्परेचर होने को कितने साल लगेंगे, शायद आपकी बिल्डिंग तब वापस रीडेवलपमेंट में गई होगी। सो प्लीज़ कीप द अप्रोच प्रैक्टिकल। आज कोविड भी है, आप बोलोगे कोविड का एक सेंटर डाल दे, एक बाद में हॉस्पिटल डाल दे, अच्छा ये होगा तो एक ये यूनिट डाल दे। आप सब कुछ नहीं डाल सकते प्रोजेक्ट में, उसके लिए सेंटर्स हैं। आपके प्रोजेक्ट को आप जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, रेजिडेंशियल कमर्शियल मिक्स बैलेंस मेंटेन्ड है, सर्टेन क्वालिटी मेंटेन्ड है, आपकी कमेटी सोसाइटी कितनी अच्छी है जो खर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज विक्रोली में मैं रह रहा हूँ तो वहाँ पे जो डोर प्रोवाइडर हैं उन्होंने खुद 5 BH के लिए उन्होंने पहला आके मेरे को बोला अमरपाल यार ये सोसाइटी खर्चा करेगी ना, क्योंकि डेवलपर करता है। जैसे ही डेवलपर हैंड ओवर देगा आपका कॉस्ट कटिंग शुरू हो जाता है, तो आप हर चीज़ में कम करोगे। 4 सिक्योरिटी 2 कर, हाउस कीपिंग 10 है 5 कर, ये एक दिन ही साफ़ होना चाहिए, ये नहीं करने का है, ये एमिनिटी यूज़ नहीं हो रही है इसको बंद कर दे। सो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, बिल्डर कुछ भी दे दे, वो ख़राब होना ही होना। सो गाइज प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड, बिल्डर अपने कैपेसिटी में हर चीज़ बेस्ट करके देगा। क्यों? आपका प्रोडक्ट उसके लिए बेसलाइन है। आज आपके प्रोडक्ट पे वो मार्केट कर रहा है अपना कैपेबिलिटी। आपके प्रोडक्ट से मुझे और 10 प्रोडक्ट आने, तो मैं आपके प्रोडक्ट को ख़राब प्लेस नहीं करूँगा। तो हमारी तरफ से वो कमिटमेंट रहेगी सब अच्छी चीज़ देने की। क्वालिटी ग्रेड स्टैंडर्ड्स का आपको पूरा एक लिस्ट दिया जाएगा, हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कितना सेंटीमीटर यूज़ करने वाले हैं, क्या सर्टिफिकेशन यूज़ करने वाले हैं, हर चीज़ एक सर्टेन ब्रैकेट और ग्रेड के साथ ही मिलेगी। एंड आई एम श्योर आपके टीम है, PMC है, केपेबल है उसको इवेलुएट करने के लिए। वो चीज़ें आप आज मीटिंग में क्वेश्चन करोगे वो सेंसिबल भी नहीं है, क्योंकि आप में से कितनों को पेंट, स्टील, सब क्वालिटी का नॉलेज भी है, और वो सब अनरीजनेबल डिस्कशन है इस प्लेटफॉर्म पर। हाँ, टेक्निकल आपके 4-5 लोग हैं PMC के साथ, आप हेड ऑफिस में बैठ के पूरा लिस्ट डिटेल में बात कर सकते हैं कि आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं, उस पर कहाँ निगोशिएट हो सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। आप बेस्ट ऑफ क्वालिटीज़ मांगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका एंड ऑफ द डे कॉस्ट आएगा डेवलपर को, उसके बेसिस पे वो आपका ऑफर रीएवैल्यूएट करेगा। तो आप बोलोगे ये सब नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, अमरपाल हमको ये सब चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है यार 25 का ऐसा करो, 20 कर देते, ये सब देता हूँ। बहुत से सोसाइटी से बोलते सर हमको ये सब नहीं चाहिए, आप इतना फैंसी इटालियन मार्बल टाइल्स ये सब मत डालो, बेसिक डालो, तो उनका ऑफर बढ़ जाता है। क्यों? एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट बैलेंस हो रहा है और कुछ नहीं। डेवलपर अपने घर में कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट देखता है, एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस गाइस। सो आपके जितने भी डिमांड्स हैं वो हर डेवलपर ट्राई करेगा फुलफिल करने को, बट इट विल कम एट अ कॉस्ट। तो आप डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बेसिस दैट आपका ये ऑफर भी चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये 10 चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है सर, निकाल दो, हमको ऑफर में क्या बढ़ा सकते हो बताओ, एरिया बढ़ा चाहिए, बाकी हम खुद लगा लेंगे। तो थोड़ा वो एंगल में आप सोचेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे आपको क्या करना है, कैसा अप्रोच करना है। तो सर आपने इतना कॉम्प्लिकेट बता के हमको टेंशन में डाल दिया, तो हम सोच रहे थे एक थर्ड पार्टी ऑडिटर अपॉइंट कर ले जो ऑडिट करते रहेगा और आपको और हम पे चेक पे रखेगा, मेंबर्स को रिपोर्ट देते रहेगा। आपका क्या थॉट है उस पर? विच इज़ गुड गाइस। हम लोग अपनी तरफ से इंटरनल ऑडिट रहता भी है, हर चीज़, भले वो सीमेंट आ रहा हो, हर एक ट्रक आ रहा हो, उसका एक ब्लॉक बनता है, वो टेस्ट होता है, फिर ही लगता है। तो हमारी तरफ से एक ऑडिट रहता ही है, आप भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉस्ट आप पे लगेगा वो। एंड ऑफ द डे मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी फ्री नहीं है लाइफ में, सब कॉस्ट आप पे ही है। तो जो भी आप रखोगे गाइस वो आपके कॉस्ट पे ऐड होता है, उसी हिसाब से ऑफर डिज़ाइन होता है। लाइफ में कुछ फ्री नहीं है। एक फ्री शब्द स्कैम है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द रियलिटी। सर ये बहुत बोलते हैं, कोई My1 करो, कोई B1 बोले, कोई बोलता है ब्रिक्स लगाओ, आपके हिसाब से कौन सा टेक्नोलॉजी बेटर है? व्हाट इज दैट डॉटम इज प्रमोटिंग और यूजिंग इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड अगेन यहाँ पे बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है, यार My1 क्यों नहीं यूज़ कर रहे, My1 मतलब सुपर स्ट्रेंथ, लीकेज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। My1 में भी लीकेज आ सकता है। आपका कन्वेंशनल मेथड जो हम करते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, आप सीमेंट स्टील कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको बरोबर पानी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो होता है। My1 प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस इज़ नथिंग बट ब्लॉक सिस्टम। एक मशीन लगता है, एक टिपिकल आपका स्ट्रक्चर लेआउट है, वो मशीनरी लग के वो स्ट्रेट अवे अप जाता है। अगर डिज़ाइन में वेरिएशंस हैं तो My1 नहीं लगता। टॉप टू बॉटम उसका डिज़ाइन सेम रहना चाहिए तो मशीन ऊपर जाएगी। अगर नीचे 350 है, सडनली ऊपर फ्लोर पे 400 है तो My1 नहीं बैठेगा उसमें।
जहाँ से वो 400 शुरू होता है टिल टॉप, वहाँ माइवन लगेगा। इट्स जस्ट अ फास्टर वे टू कनेक्ट। सिर्फ माइवन नहीं, माइवन तो बहुत पुराना हो गया है, जर्मन फ्रेंच टेक्नोलॉजी ये वो लेकर ओमकार ने यूज़ किया था अपनी डिलीवरी फास्ट करने के लिए, स्पेशली जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसने पूरा RCC 9 महीने में ख़त्म कर दिया, बट एट अ कॉस्ट। क्यों? उसकी कमिटमेंट थी, उसको डिलीवरी करना था। तो उसने बोला यार इतना लेट करूँगा, पैसा लेट आएगा, उससे अच्छा है मैं बुला के कॉस्ट बेयर करता हूँ और फिनिश करके ख़त्म करता हूँ। सो डेवलपर के पास अगर टाइम है तो वो कन्वेंशनल करेगा, टाइम कम में डिलीवरी करनी है तो थोड़ा माइवन करेगा, उससे भी कम टाइम में है तो महंगा। बट जितना टेक्नोलॉजी ज़्यादा जाओगे उतना कॉस्ट बढ़ता है, उतना ही आपका ऑफ़र इन्फ्लेट या इफेक्ट होगा। डेवलपर को वो कॉस्ट है, आप बोलो जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ करो लेके आएगा, बट उसका कॉस्ट इतना हाई है कि वो आपको ऑफ़र में क्या ही दे पाऊँगा, मैं 25 की जगह 10% दूँगा। सब कॉस्ट दे के शायद 3 साल का चीज़ 2 साल में डिलीवर हो जाएगा, बट कॉस्ट है। और माइवन कन्वेंशनल में गाइस इट्स द अप्रोच ऑफ अ डेवलपर। चोरी करनी है तो माइवन में भी करेगा, कन्वेंशनल में भी करेगा। माइवन में ये होता है कि आपका ब्लॉक वर्क प्लास्टर का बाहर का आउटर लेयर का काम बच जाता है, वो अलग से नहीं करना पड़ता है। आप टिपिकल कंस्ट्रक्शन जो करते हो कन्वेंशनल मेथड में, उसमें ब्लॉक वर्क और प्लास्टर आ जाता है, बस उतना फ़र्क है। तो आपका जो टिपिकल स्लैब 15 दिन में आता है कन्वेंशनल में, वही माइवन में 8 से 10 दिन में हो जाता है। तो 1-2 स्लैब एक्सेस बनते हैं, उतना ही टाइम बचता है, बाकी कुछ नहीं। दैट्स अ वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू। एंड गाइस डॉटम क्यों डिलीवर कर पा रहा है जल्दी, मैं आपको उसका एक रीज़न या सॉर्स बताना चाहूँगा कि हम उन डेवलपर में से नहीं हैं जो बोलते हैं यार RCC ढांचा खड़ा कर दो, रेरा तो बोलता है 70% मिल रहा है ना, उधर तक 70% ले लेते हैं, पैसा आता है, उसके बाद नीचे से फिनिशिंग शुरू। हमारे यहाँ पे अगर 5-10 माले हो गया है तो हम ऑलरेडी नीचे से पैरेलली फिनिशिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो उतना 4-6 महीने का टाइम जो होता है वो बचता है, इसके लिए टाइम पे डिलीवरी। अजाइल वे ऑफ वर्किंग। तो सर पैसे की बात आती है तो डॉटम अपने जो प्रोजेक्ट्स होता है, हाउ डू यू फाइनेंस? खुद का पैसा होता है, फाइनेंसर्स का होता है, हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंस स्पेसिफिकली फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक दिस? ये जो इतना बड़ा लेआउट है, आपका जनरल प्लानिंग क्या होता है कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे इसको? एक्सलेंट क्वेश्चन। सो गाइस हम राजा महाराजा नहीं हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट है, सो हज़ारों करोड़ का बैंक बैलेंस नहीं है। कुछ इनहेरिटेड डेवलपर्स हैं, गिनती के हैं फिंगर्स पे, आई विल नॉट टेक नेम, जिनके पास सरप्लस फंड रहता है, जो बिल्डिंग खुद पूरी खड़ी कर देंगे, शायद बेचेंगे नहीं तो भी चलेगा। बट मेजॉरिटी जो आज के डेवलपर्स हैं वो पब्लिक फंड्स पे डिपेंड करते हैं। हम पूरा आप पे डिपेंड नहीं कर रहे, हमारे पास उतना फंड होता है कि हम प्रोजेक्ट मोबिलाइज कर सके, आपके रेंट्स, कॉर्पेस, परमिशंस लेके आ सके, प्रोजेक्ट को एक सर्टेन स्टेज पे ला सके, विच इज़ प्लिन। आपका प्लिन पे एक बार प्रोजेक्ट आ जाता है, प्रोजेक्ट गाइस बैंकेबल हो जाता है। सो हर प्रोजेक्ट पे हमारे आप देखिए बैंक फंडिंग है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कोई भी बैंक कंस्ट्रक्शन फंडिंग नहीं देगा अगर आपके बुक्स अच्छे नहीं हैं तो, लेकिन मेरे हर प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन फंडिंग है। आदित्य बिरला, केपरी, निपॉन, जो भी अच्छे बड़े फाइनेंसर्स आप सोच सकते हो, वो सब ने हमारे प्रोजेक्ट पे फाइनेंस किया है और आगे भी सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि हमारा सेल अच्छा है, हमारे रीपेमेंट टर्म्स अच्छे। ऑफ कोर्स मार्केट में आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कैश रिच होंगे, जो फाइनेंसर्स हैं, जो डेवलपर्स को या दूसरों को फंड कर, सिर्फ डेवलपर ही नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फार्मा हो गई, हर किसी इंडस्ट्री में पैसा रोलिंग होता है। सेम वे रियल एस्टेट में भी हमारे फ्रेंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ पैसा लगा के कमाना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स वी गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। सो ज़रूरी नहीं है कि सारा फंड अमरपाल का यूज हो। भाई आए मेरे को बोले यार एक 10 मेरा भी लगा लो, वाई नॉट, मैं अपना 10 कहीं और लगा लूँगा। सो वो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है आपको किसको क्या कमाने देना है, नहीं देना है। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन फंडिंग जो आती है वो गाइस मिनिमम 13-14% से शुरू होती है। दिस गोज़ अप टू 17, 18, 20 तक अगर आपका फाइल अच्छा नहीं है तो। बट हमें विद गॉड्स ब्लेसिंग 13-14 पे आ जाती है। बट हम बिलीव करते हैं कि वो उठाने से अच्छा है कि माल बेचो, क्लाइंट लोन लेता है 7-8-9% आपका, वो ज़्यादा परवड़ता है। बीच में सबवेंशन स्कीम्स भी थे आपके लिए, बट RBI ने वो बंद करवा दिए, वो तो बेस्ट था। बट अनफॉर्चुनेट है कि अभी सबवेंशन स्कीम्स मिल नहीं रहे हैं। बट बिल्डर ने अपने सबवेंशन लाए थे, बट बहुत कस्टमर्स कंफर्टेबल नहीं होते कि बिल्डर ने EMI भरा नहीं तो क्या। सो वी डोंट ट्राई टू गो टू दैट डायरेक्शन, बट अगर चाहिए तो वो भी प्रोडक्ट हम बैंक से प्लेस करके रखते हैं कंज्यूमर फेवर के लिए। गाइस कंस्ट्रक्शन फंडिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलोगे क्यों लेके रखते हैं, हम एक सैंक्शन करके रहते हैं, इट्स अ सेफ गार्ड फॉर योर इंटरेस्ट।
बेस्ट एग्जांपल दूंगा, विक्रोली ब्लूमेन प्रोजेक्ट जब हम कर रहे थे, रिकॉर्ड है अब तक का 300 फ्लैट में से 200 फ्लैट अप फ्रंट 3 महीने में बिक गए थे। मुझे पता है मेरा कैश फ्लो जनरेटेड है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बट देन कम्स कोविड। 2 साल चला, लोग बोलते पैसा नहीं देना है, क्या कर सकते? हम लोगों को पुश नहीं कर सकते, लीगल अप्रोच नहीं कर सकते, गन पॉइंट पे नहीं, कुछ नहीं कर सकते। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं हमारे घर में अगर मेडिकल इमरजेंसी आएगी वो पहले इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे में आदित्य बिरला सैंक्शन ऑलरेडी था हमारे पास, हमने सीधा डिस्बर्समेंट लिया। अभी मेरा भले कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, बट इट्स अ बिजनेस डिसीजन के प्रोजेक्ट खत्म करना है। सो डिस्बर्समेंट लेके वो प्रोजेक्ट हमने फिनिश किया है। पूरे लॉकडाउन में गाइस हमारी कमिटमेंट की कोई भी साइट पे कंस्ट्रक्शन बंद नहीं था, ये रिकॉर्ड है। आप किसी से भी पूछिए, ऑल साइट्स कंस्ट्रक्शन ऑन ड्यूरिंग कोविड। पर्सनली मुझे याद है, आई रिस्क माई लाइफ, मैंने सारे स्टाफ को बोला कोई घर से नहीं निकलेगा, मेरे पास कार है, मेरे पास सर के थ्रू परमिशन था कि कंस्ट्रक्शन में देयर वर सर्टेन पीपल अलाउड। हर एक के घर जाके मैंने गाइस पर्सनली खुद चेक उठाया है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, कस्टमर्स भी सपोर्टिव चाहिए आप जैसे, कि जो मार्केट में फंड देंगे बिना फंड के नहीं होता है। तो जो फंड दे सकते थे उन्होंने दिया, मैंने जाके कलेक्ट किया। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देखा कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, बिल्डर अच्छा काम कर रहा है, लोगों ने साल पहले, गाइस प्लीज़ लिसन टू दिस केयरफुली, ब्लूमेन में लोगों ने साल पहले का पेमेंट एडवांस दे दिया हाथ में कि सर उसी तक का पैसा आप आज में ले लो मेरे से। उस टाइम आरबीआई के रेपो रेट्स काफ़ी हिले हुए थे, 3.5-4% मिल रहा था। वो बोलते सर आप क्या दोगे, मतलब 5, 6, 7 क्या बोलता, 7, 8 चल डन, क्योंकि 13% मेरे को बैंक फंडिंग आ रही है। आज म्यूचुअल में 7-8% पे एडजस्टमेंट हो गया, 1000 उसने बोला यार एफडी से बेटर मिल रहा है और आपका काम हो रहा है, प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है, पैसा तो देना ही है मुझे आपको एक साथ। एंड पीपल हैव बीन सपोर्टिव। सो हमारे सारे कस्टमर्स ने आगे बढ़ के पैसा दिया है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। थैंक यू। सो गाइस फंडिंग की कोई इशू नहीं है। आप बोलोगे पूरा 1000 करोड़ दिखा, तो आई डाउट किसी डेवलपर में आज ताकत होगी आपके पूरे प्रोजेक्ट का फंड दिखाने की। सिस्टम प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। सर का बेस्ट प्रैक्टिस है कि मेरे पास बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए, हमारे पास फेल नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, खुद के फंडिंग प्लिंथ तक का लाना, बैंकेबल करना, बैंक फंडिंग का बैकअप, इन्वेस्टर्स का बैकअप। अगर एक इन्वेस्टर एग्जिट हो रहा है तो ऑलरेडी 3 इन्वेस्टर पीछे खड़े हैं पैसा लगाने के लिए। पैसे की कमी नहीं होगी तो ही प्रोजेक्ट हाथ लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। सेकेंड, मैंने आपको डिस्कशन में पहले भी बोला, हम ओवर ट्रेड नहीं करते। सो ओवर ट्रेडिंग से अच्छे डेवलपर डूबे हैं। सो हमारी जो कैपेसिटी, हम उतने ही प्रोजेक्ट्स हाँ बोलेंगे, वरना उनको नेक्स्ट ईयर के लिए पास कर देंगे। सर मैं समराइज करता हूँ, थोड़ा पैसा डॉटम का, थोड़ा पैसा मार्केट का, थोड़ा पैसा बैंक का, ये सब मिला के ये प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कोई डेवलपर को खुद का 100% फंडिंग डाले तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आई डाउट एनी डेवलपर। प्लिंथ आपके हिसाब से, प्लिंथ हमारा जो प्लिंथ होगा जो आपने बताया उसके लिए कितने पैसा आपको नहीं बताया, वो हमें सर मैं आर्किटेक्ट भी नहीं हूँ और फाइनेंस भी नहीं हूँ। सो ठीक है गाइस, हमारे यहाँ पे सीए टीम है। सो आप में से जितने भी इंटेलेक्ट सीए हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, प्लीज़ एक मीटिंग सीए के साथ लेके आप बुक्स, प्रोजेक्ट्स, फाइनेंस सब चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, एक टीम है हमारी। वेरी गुड पॉइंट भाई कल्पेश, ये तो मैं भूल ही गया बोलना। सो गाइस, बहुत से डेवलपर्स को ड्यूरिंग द कोर्स आपके TDR FSI परचेज करना है, जो हम डे 1 पे इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आज आई डोंट नो कितने करोड़ का एवेल्युएट किया है। 150 करोड़ सर, तो हमने एवेल्युएट किया 150 करोड़ का FSI डे 1 पे हम आपके सोसाइटी के नाम पे कर रहे हैं। सो बहुत बड़ी बात है। तो वही इनडायरेक्टली आज मेरा फंड कमिटमेंट हो गया आपके प्रोजेक्ट। तो बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले जो इन्वेस्टमेंट होता है, मिनिमम 150 करोड़ कोई भी डेवलपर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिफोर अपन घर खाली करेंगे। सो ये एक सिक्योरिटी ऑलरेडी है हमारे पास। उसके अलावा सर और क्या सिक्योरिटी हो सकती है जो मेंबर को और सेफ फील करे? 150 तो आपने निकाल दिया घर के, हमको निकाल दिया बाहर, वापस भी आना है, ठीक है गाइस। मैं 150 डेप में चला गया अगर मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं बना रहा तो। सो आई नो, फिर भी वो बोलते हैं ना, कितना भी खिला लो भूख नहीं मिटती है, वैसा है। तो डिमांड वाइज ये वेरी अनरीजनेबल एंड इंडियंस आर वेरी ग्रीडी कि और कितना डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट तो नहीं, सेफ्टी सेफ्टी में गाइस कैसे होता है कि आप एक सर्टेन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्वेंट्री होता है, सपोज एक 10 फ्लैट 12 फ्लैट जो भी है,
कि चलो ये आप सर्टेन एक स्टेज हो गया, आपके फ्लैट्स के फ्लोर बन गए या एक स्टेज आ गया, तब आप ये फ्लैट्स रिलीज मार्केट में बेच सकते हो। इतने फ्लैट्स आप रिजर्व रखोगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्टेड है। इसे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि डेवलपर सिक्योरिटी प्रॉमिस कर सकता है। एंड में आपका कंस्ट्रक्शन और आपके फ्लैट्स बन जाए वो मेन सिक्योरिटी है, बाकी सेल तो बिल्डर का प्रॉफिट और डिलीवरी है। सर ये जब हम वेकेंट करके चले जाएंगे, हम एक दूसरे से तो मिलने वाले नहीं हैं। हाँ जी, डेवलपर से कनेक्ट करना होगा, whoever is our point of हाँ जी। contact, फॉर एग्जाम्पल XYZ, हाउ व्हाट इज द एक्सेसिबिलिटी। अगर हम लोग को मनोज सर से कभी मीटिंग करनी है, या तो आपके जो भी सीनियर्स होंगे, हाँ जी। आपका जो रिव्यू प्रोसेस होता है मेंबर्स के साथ, वो किस तरह से होगा और मेंबर को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। कोई लोग बॉम्बे में रहेंगे, कोई बॉम्बे से बाहर, कोई इंडिया के बाहर चले जाएंगे, हम सब स्प्रेड आउट हो जाएंगे। 216 फैमिली जब स्प्रेड होती है तो आई थिंक ग्लोबली कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो हर एक जन को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि जो प्रोग्रेस हो रहा है इट इज़ अप टू द मार्क एंड अप टू द स्पीड जो एक्सपेक्टेड है हमारे टाइमलाइंस के हिसाब से, जो बार चार आपको भेजा गया है। रिव्यू मैकेनिज्म बेसिकली। सो गाइज, अगर ये क्वेश्चन आया है मतलब आपने में से किसी ने भी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। यस सो सर। आई एम सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग अ लिटिल रूड एंड शूड, बट प्लीज़ अगर आपने मेरे वेबसाइट देखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, मार्केट में पूछा है ब्रोकर्स को, क्लाइंट्स को, तो हमारा रेगुलर अपडेट कंस्ट्रक्शन का ऑनलाइन जाता ही है। हर महीने एक कंस्ट्रक्शन वीडियो भी रोल आउट होता है कि क्या स्टेटस है, भले काम हुआ हो कि नहीं हुआ हो सकता है कुछ महीना हार्ड रहा हो प्रोजेक्ट पे, बट जो भी हुआ हो उसका मंथली वीडियो रोल होता है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँचा है, प्लास्टर कितने फ्लोर पहुँचा है, डोर कितने फ्लोर का लग गया है, ये पूरा डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो मैं लास्ट मंथ का आपको शेयर कर देता हूँ। सो यू विल गेट अ दैट विल बी ग्रेट। यस, चाहिए तो मैं ट्रांसफर करके दिखाऊँ लास्ट। वी कैन एक बार क्वेश्चन आंसर खत्म कर लेंगे, फिर डिपेंडिंग अपॉन बी रेस्ट एश्योर्ड, आप अगर रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। जहाँ तक बात आती है डेवलपमेंट एंगेजमेंट की, कि बिफोर इवन वेकेटिंग यू फॉरगेट, वेकेट के बाद तो हम अपना काम करेंगे। वेकेट से पहले भी जो डिपार्टमेंट है, मनोज सर प्लीज़ अंडरस्टैंड एज अ डायरेक्टर, वो उतने अवेलेबल नहीं रहेंगे कि हर एक को मिल पाएँ। उसके लिए की स्टेक होल्डर्स आपके अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो ऑफकोर्स एक मीटिंग शेड्यूल करके ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, बट अपॉइंटमेंट नीड्स टू बी सेट। मैं हूँ सीनियर आर्किटेक्ट है, टेक्निकली आपके कोई भी कंसर्न्स है हेड ऑफिस में, अमित इज़ अवेलेबल। जहाँ बात आती है सेल की, आपके फ्लैट की, परचेज की, देयर आई विल कम इनटू एक्शन, सो आई विल बी अवेलेबल। बट अगेन गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, जहाँ सीनियरिटी आती है अवेलेबिलिटी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। आप प्रॉपर अगर सारे कोलैबोरेट करके, अगर इंडिविजुअल भी किसी का कंसर्न है यू कैन कम, बट प्लीज़ सेट एन अपॉइंटमेंट एंड कम। आप डायरेक्टली चल के आ जाएंगे, बोलेंगे कि यार अमरपाल मिलना चाहिए या मनोज सर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बट वी आर एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। आप बिजी हैं, हमारा फ़ोन हम नहीं भी उठा रहे हैं, गाइस अर्जेंसी है, प्लीज़ लीव अ मैसेज, वी विल ऑलवेज कॉल बैक। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि हमने रिवर्ट नहीं किया। आपने मेरे ऑलरेडी मेल कॉन्वर्जेशंस का रिस्पॉन्स टाइम देखा ही होगा। सो गाइस आई एम अवेलेबल। मेरा ऐसा नहीं है कि 10 से 7 में ड्यूटी खत्म हो गया, हम रात को 1 बजे 2 बजे भी काम करते हैं, हम संडे को भी काम करते हैं। सो रियल एस्टेट में कोई छुट्टी नहीं होती है। जनरली सर क्या होता है, एक ट्रेंड होता है या तो एक रीडेवलपमेंट में ये होता है कि नॉर्मली मेंबर्स एक्टिव नहीं होते इनिशियल स्टेज पे, वो एक्टिव होना चालू होंगे जब डीए साइन करने का टाइम आता है डॉटेड लाइन के ऊपर। कभी कभी ये मतलब जनरली ये होता है कि वो जो लेआउट होता है, डिटेल प्लानिंग होता है, वो बाद में होता है आफ्टर साइनिंग द डीए। तो हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को एटलीस्ट 3 ऑप्शंस चाहिए यू नो व्हेन वी स्टार्ट द डीए एक्टिविटीज़। हम लोग आपको डीए आफ्टर द ऑफर इज सबमिटेड, डीए का ड्राफ्ट भी आपको मिल जाएगा, सो दैट यू नो यू स्टार्ट गोइंग टू द डीए टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल, उस पर रिफाइनमेंट होगा। बट प्लानिंग इज समथिंग जो हर एक मेंबर को समझना चाहिए, स्पेसिफिकली लेडीज़, इन लोगों को किचन को लेके बहुत वो होता है, ठीक है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई होते हैं इन टर्म्स ऑफ किचन, वेंटिलेशन जो भी करना है, प्लस एनी अदर लेआउट ऑप्शन। आई एम श्योर आपकी तो इन हाउस टीम है, आपने जो बताया मैंने स्क्रीन थ्रू किया, काफ़ी अच्छे लेआउट है, बट स्टिल 3 ऑप्शन